तो देखो आजकल के रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं आजकल के टाइम पे। और यहाँ पे बॉडी काउंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप एक मर्द हो और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो आपकी फीमेल पार्टनर का बॉडी काउंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। बॉडी काउंट का बेसिकली मतलब होता है कि किसी इंसान के पास्ट में उसके कितने सेक्सुअल पार्टनर्स रह चुके हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं बॉडी काउंट। तो अगर किसी लड़की का बॉडी काउंट 6 है, यानी कि वो पास्ट में 6 लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी है, 6 लोगों के साथ सेक्स कर चुकी है। सिमिलरली दिस अप्लाइज सिमिलरली फॉर द बॉयज टू। अगर किसी लड़के का बॉडी काउंट 6 है, तो वो यानी कि पास्ट में 6 लड़कियों के साथ सेक्स कर चुका है। अगर किसी लड़की का बॉडी काउंट हाई है, बॉडी काउंट ज्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाई नंबर इतना होना चाहिए, नहीं, अगर किसी लड़की का बॉडी काउंट ज्यादा है, तो मेरे भाई वो लड़की तुम्हें रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा रुलाने वाली है। अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है, जब भी हम लोग किसी इंसान के साथ इमोशनली अटैच होते हैं या फिर इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और इसीलिए इसे हम लोग बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। बट कोइंसिडेंटली ये सेम हार्मोन हमारे दिमाग में तब भी रिलीज होता है जब हम लोग किसी के साथ सेक्सुअल बॉन्ड बनाते हैं या फिर किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं। अगर मान लो तुम किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, एंड ये लड़कियों के भी दिमाग में होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई इंसान बार बार किसी के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, इमोशनल कनेक्शन बना रहा है, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। एंड ये जो हार्मोन है, ये तुम्हें लव का एहसास दिलाता है। यानी अगर तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, तो तुम सोचोगे कि तुम किसी के साथ प्यार में हो, ठीक है, किसी के साथ लव वाले रिलेशनशिप में हो। और जब भी कोई लड़की किसी के साथ फिजिकल होती है, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस के अनुसार तुम जितना ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल बॉन्ड्स बनाओगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। यानी कि तुम जितना ज्यादा किसी के साथ फिजिकल बॉन्ड्स बनाओगे, सेक्सुअल बॉन्ड्स बनाओगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन का असर तुम्हारे दिमाग में कम होगा, और उतना ही ज्यादा मुश्किल तुम्हें होगा किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करने में। अगर रिलेशनशिप लिमिटेड एंड मीनिंगफुल हो, तो तुम्हारा जो ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट है सबसे स्ट्रांग रहता है। लेकिन ये जैसे जैसे तुम मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाते जाते हो, ऑक्सीटोसिन का असर दिमाग पे कम होने लगता है। अब मान लो कि लड़की के पास्ट में जितने ज्यादा पार्टनर्स रहे होंगे, उसके लिए हर नए रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इमेजिन तुम्हारे पास एक इलास्टिक बैंड है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक मान लो तुम्हारे पास एक इलास्टिक बैंड है। तुम इस बैंड को जितना भी ज्यादा खींचोगे, पहले तो ये बैंड तुमको टाइट महसूस होगा। स्टार्टिंग में जब भी तुम कोई रबर बैंड को खींच रहे हो, वो या फिर इलास्टिक बैंड को, स्टार्टिंग में तुमको टाइट महसूस होगा। बट टाइम के साथ क्या होता है, ये बैंड लूज होने लगता है, एंड धीरे धीरे करके ये अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। वैसे ही सेम चीज है ऑक्सीटोसिन के साथ। स्टार्टिंग में जब कोई इंसान पहली बार किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन या फिजिकल कनेक्शन बनाता है, तो ऑक्सीटोसिन का असर सबसे हाईएस्ट और सबसे स्ट्रांग होता है। यानी कि पहले रिलेशनशिप में हर इंसान को सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट महसूस होता है, और यही रीजन है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही पहला रिलेशनशिप सबका बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते जाता है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट करते जाता है, ये ऑक्सीटोसिन का असर कम होने लगता है। ऐसी औरतें इमोशनल कमिटमेंट नहीं दे पाती हैं, यानी कि इनके अंदर इमोशनल कमिटमेंट की कमी होती है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ही ज्यादा होते हैं।